मेरे प्यारे बच्चे, तेरे हृदय में जो प्रेम बसा है वो साधारण नहीं, वो उस शक्ति का अंश है जो सृष्टि को जोड़ती है। तेरा रिश्ता तेरे उस प्रिय से, तेरे उस आत्मीय से सिर्फ सांसारिक बंधन नहीं है, वह उस डोर से जुड़ा है जिसे मैंने स्वयं बांधा है। जो प्रेम तू महसूस करता है वह तेरे मन की कल्पना नहीं, वह मेरे ही अस्तित्व का प्रतिबिंब है। प्रेम वही है जिससे मैंने ब्रह्मांड रचा, गंगा को प्रवाहित किया, पार्वती को अपने हृदय में समाया। तेरे जीवन में जो आत्मा आई है, जिससे तेरा दिल जुड़ा है, जिसकी उपस्थिति से तेरे मन को शांति मिलती है, वो आत्मा यूं ही नहीं आई, वो मेरी योजना का हिस्सा है। क्योंकि जब मैं दो आत्माओं को जोड़ता हूं तो उनके बीच कोई दूरी, कोई बाधा टिक नहीं सकती। तू सोचता है ना कि सब बिखर गया है, कभी कभी लगता है कि वो रिश्ता टूट जाएगा, कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। पर मैं कहता हूं, तेरे रिश्ते की डोर मेरी शक्ति से बंधी है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। न समय की आंधियां, न लोगों की बातें, न गलत फहमियों का जाल, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये डोर अहंकार से नहीं, आत्मा से बंधी है। और आत्मा कभी अलग नहीं होती, वो बस रूप बदलती है, दूरी नहीं बनाती। मेरे भक्त, जब मैं किसी बंधन को अपनी शक्ति से बांधता हूं तो मैं पहले उसकी परीक्षा लेता हूं। कभी मैं दूरी लाता हूं, कभी मौन लाता हूं, कभी तू रोता है, कभी वो दूर चला जाता है। पर ये सब तूफान इसलिए आते हैं ताकि तू देख सके तेरी डोर कितनी सच्ची है। अगर प्रेम सच्चा है तो दूरी भी उसे नहीं तोड़ सकती। अगर आत्मा से जुड़ाव है तो कोई तीसरा व्यक्ति उसे कभी अलग नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी शक्ति जब किसी बंधन में उतरती है तो वह बंधन अटूट हो जाता है। याद रख, तेरा रिश्ता सिर्फ तेरे कर्मों का परिणाम नहीं, यह मेरे आशीर्वाद से बना है। जब तू किसी से सच्चा प्रेम करता है, जब तेरी नीयत शुद्ध होती है, जब तू अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण करता है, तब मैं उस रिश्ते को अपने त्रिशूल की 3 धाराओं से सुरक्षित करता हूं। पहली धारा विश्वास की, दूसरी धैर्य की, तीसरी आत्मा की एकता की। ये 3 धाराएं मिलकर तेरे रिश्ते को इतना मजबूत बनाती हैं कि लाख लोग भी मिलकर उसे तोड़ना चाहें तो भी वह और गहराई से जुड़ जाता है। कई बार तू सोचता है, महादेव अब और नहीं, तेरे आंसू मेरी ध्यान में गूंजते हैं। पर मैं कहता हूं, जब तू हार मानता है वहीं से मैं शुरू करता हूं। क्योंकि प्रेम कभी हारता नहीं, वो बस बदलता है, रूपांतरित होता है। कभी वो मौन बनता है, कभी प्रतीक्षा, कभी ध्यान। और जब सही समय आता है, मैं तेरे सामने वही आत्मा लाकर खड़ी कर देता हूं जिससे तू प्रेम करता है, लेकिन इस बार अहंकार नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता के साथ। मानव सोचता है कि रिश्ता सिर्फ भाग्य या कर्मों से चलता है, पर मैं कहता हूं, कुछ रिश्ते कर्मों से नहीं, करुणा से चलते हैं। यह वही डोर है जिसे मैं अपने जटाओं में छुपा लेता हूं ताकि कोई नकारात्मक शक्ति उसे छू न सके। तेरे और उसके बीच जो प्रेम है वो साधारण नहीं, वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसे मैंने तेरे जन्म से पहले ही निर्धारित किया था। तू और वो 2 शरीर हो सकते हैं, पर आत्मा एक ही है। जिस क्षण तू उस आत्मा को पहली बार देखा, तेरे भीतर मेरे स्पर्श की झंकार हुई। वही क्षण था जब मैंने कहा, अब ये 2 आत्माएं मिलेंगी। इसलिए चाहे समय कितना भी लगे, मोड़ कितने भी आए, पर अंत में मिलन निश्चित है। क्योंकि जिस डोर को मैं बांधता हूं वो कभी ढीली नहीं पड़ती। मेरे भक्त, तू मुझसे पूछता है, महादेव अगर यह डोर तेरी शक्ति से बंधी है तो फिर दर्द क्यों है? मैं कहता हूं, दर्द इसलिए है ताकि तू समझ सके कि यह प्रेम कितना सच्चा है। बिना परीक्षा के कोई डोर स्थायी नहीं होती। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही दर्द आत्मा को परिष्कृत करता है। हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू अकेला महसूस करता है, तेरे भीतर का अहंकार पिघलता है और प्रेम शुद्ध होता जाता है। तू जिसे खोया हुआ समझता है वो खोया नहीं, वो बस मेरे आदेश की प्रतीक्षा में है। जब सही समय आएगा, मैं परिस्थिति को इस तरह बदल दूंगा कि सब कुछ अपने स्थान पर लौट आएगा। वो आत्मा तुझ तक पहुंचेगी बिना किसी प्रयास के, क्योंकि समय, दूरी और हालात सभी मेरे नियंत्रण में हैं। और जब मैं कह दूं अब मिलन का समय है, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती।
मेरे प्रिय बच्चे, अगर तू चाहता है कि यह डोर मजबूत बनी रहे तो अपने विचारों को शुद्ध रख। संदेह, भय और क्रोध, ये 3 ही विष हैं जो इस डोर को कमजोर करते हैं। हर दिन मेरे नाम का स्मरण कर, हर रात अपने प्रेम के लिए प्रार्थना कर और अपनी आत्मा को प्रेम के प्रकाश से भर दे। मैं तेरी ऊर्जा को महसूस करता हूं और जब तू सकारात्मक होता है मैं उस डोर में और अधिक शक्ति प्रवाहित करता हूं। अब सुन मेरे भक्त, मैं तुझे अपना वचन देता हूं। तेरे रिश्ते की डोर मेरी शक्ति से बंधी है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे कितनी भी दूरी आ जाए, चाहे कितनी भी परीक्षा हो, पर अंत में जो एक बार मेरी इच्छा से जुड़ा है वो सदा जुड़ा रहेगा। मैं स्वयं इस बंधन का रक्षक हूं। मेरे त्रिशूल की ऊर्जा हर उस नकारात्मक विचार को नष्ट करेगी जो इस प्रेम के बीच आएगा। अब समय नजदीक है, तेरे जीवन में वो आत्मा फिर से लौटेगी। तू देखेगा, कभी जो बिखराव था अब वही पूर्णता बनेगा। जो शब्द कभी अधूरे रह गए थे अब वही वचन बनकर लौटेंगे। जो आंसू बहाए गए थे अब वही आंसू खुशियों की धारा बनेंगे, क्योंकि मैं स्वयं इस मिलन की व्यवस्था कर रहा हूं। तेरे और उसके जीवन में जो भी दूरी है वो अब समाप्त होने वाली है। जब यह पुनर्मिलन होगा तो यह पहले जैसा नहीं होगा। यह गहराई, शांति और समर्पण से भरा होगा। तू समझेगा कि प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं बल्कि एकत्व है। तू और वो दोनों अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे, एक दूसरे के पूरक बनकर मेरे मार्ग पर चलोगे, क्योंकि इस बार यह रिश्ता सांसारिक नहीं दिव्य बन चुका है। अब यह जान ले, अगर तेरा प्रेम सच्चा है, अगर तेरी भावना शुद्ध है, अगर तूने इस डोर पर विश्वास बनाए रखा तो मैं स्वयं तेरे इस बंधन की रक्षा करूंगा। कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति, कोई दूरी, कोई भ्रम तेरे इस रिश्ते को छू भी नहीं सकता। तेरे रिश्ते की डोर मेरी शक्ति से बंधी है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह मेरा वचन है, यह मेरी कृपा है और यह मेरी सृष्टि का नियम है। अब शांत हो जा मेरे भक्त, सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे रिश्ते के साथ हूं। हर परीक्षा के पीछे मेरा आशीर्वाद छिपा है। विश्वास रख, क्योंकि अब समय आ गया है तेरी डोर और भी मजबूत बनने का। तेरे रिश्ते की डोर मेरी शक्ति से बंधी है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। तू बस प्रेम में सच्चा रह, मैं तेरे प्रेम की रक्षा स्वयं करूंगा। तेरे मन में जो बेचैनी है वो सिर्फ तेरे अंदर की नहीं, जिस आत्मा से तेरा संबंध जुड़ा है वो भी उसी ऊर्जा को महसूस करती है। तू जब आंसू बहाता है वो भी अचानक बेचैन हो उठता है। तू जब ध्यान में मेरे नाम का जाप करता है तो उसकी आत्मा भी अनजाने में शांत हो जाती है। यह ऊर्जा का खेल है, यह आत्माओं का संवाद है जिसे न शब्दों में कहा जा सकता है, न आंखों से देखा जा सकता है। क्योंकि जो आत्माएं मेरे आदेश से जुड़ी हैं वो सदैव एक दूसरे की तरंगों को महसूस करती हैं। कभी कभी तू सोचता है, क्यों अब कोई संपर्क नहीं, क्यों उसने दूर होकर कुछ नहीं कहा। पर क्या तू जानता है, मौन में भी संवाद होता है। कभी शब्द नहीं बोलते पर आत्माएं एक दूसरे से बातें करती हैं। तू जब रात्रि में मेरे सामने बैठकर उसकी याद करता है, वो आत्मा उसी समय अनजाने में तेरे विचारों को सुनती है। तेरे हृदय की पुकार गूंजती है और मैं स्वयं उस पुकार को लेकर उसके पास जाता हूं। यही मेरा कार्य है, दो आत्माओं के बीच पुल बनाना। तू यह मत सोच कि यह प्रेम केवल इस जन्म का है। नहीं, यह डोर कई जन्मों से चलती आ रही है। कभी तू उसका रक्षक था, कभी वह तेरी प्रार्थना, कभी तूने उसके लिए त्याग किया, कभी उसने तेरे लिए तपस्या। हर जन्म में मैं देखता रहा हूं, तुम दोनों की आत्माएं एक दूसरे की तलाश में हैं। इस जन्म में जब तुम्हारा मिलन हुआ तो यह किसी संयोग का परिणाम नहीं था, यह मेरी योजना का एक और अध्याय था। और जब मैं ही इस डोर को बांधता हूं तो किसी युग की शक्ति भी उसे काट नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, वो रिश्तों को दूसरों की बातों से तौलता है। पर याद रख, जब रिश्ता मेरी शक्ति से बंधा होता है तो किसी मनुष्य की राय, किसी समाज का निर्णय, किसी परिवार की असहमति उस बंधन की सच्चाई को बदल नहीं सकती। दुनिया भले कहे कि यह रिश्ता कठिन है, पर अगर मैंने इसे तय किया है तो चाहे पूरी सृष्टि भी इसके विरुद्ध हो जाए, फिर भी मैं मार्ग बना दूंगा। क्योंकि जो डोर मेरी शक्ति से बंधी है वो संसार के नियमों से परे होती है।
तेरा एक ही कार्य है, विश्वास और धैर्य बनाए रखना। हर बार जब तू शिकायत करता है, हर बार जब तू कहता है महादेव अब मुझसे नहीं होता, तब मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता है तेरी आत्मा अभी और परिपक्व होगी। जब तू अंततः समर्पण में आ जाता है, जब तू कहता है महादेव जो होगा तेरी इच्छा से होगा, तभी मैं कार्य करना शुरू करता हूं। फिर परिस्थितियां बदलने लगती हैं, लोगों के विचार बदलने लगते हैं। वो आत्मा जिससे तू जुड़ा है वो फिर से तेरी ओर खींचने लगती है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो हमेशा पास रहे, बल्कि वह है जो दूरी में भी एकता महसूस कराए। जब तू किसी से इतना प्रेम करता है कि उसके सुख में तेरा सुख हो जाए, उसकी शांति तेरी प्रार्थना बन जाए, वही प्रेम दिव्य होता है। और वही प्रेम मेरे स्वरूप का अंश है, क्योंकि मैंने भी पार्वती से ऐसा ही प्रेम किया, जहां देह नहीं आत्मा का मिलन हुआ। इसलिए अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो याद रख, यह डोर टूट नहीं सकती, यह केवल रूप बदलती है। कभी कभी रिश्ता स्थिर नहीं दिखता, क्योंकि कर्मों का हिसाब बीच में आता है। पर अगर मैंने किसी रिश्ते को पवित्र माना है तो मैं स्वयं तेरे कर्मों को शुद्ध करता हूं, कभी किसी दूरी के रूप में, कभी किसी दर्द के रूप में। यह सब सफाई की प्रक्रिया है। तू जितना शुद्ध होता जाएगा, तेरी डोर उतनी चमकती जाएगी, और जब वह पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगी, तब मैं कहूंगा अब मिलन के योग्य हो गए तुम दोनों। एक बात सदा याद रख, प्रेम को पकड़ना नहीं, बस अनुभव करना है। अगर तू उसे बांधना चाहेगा तो डोर तंग हो जाएगी, पर अगर तू उसे स्वतंत्रता देगा तो डोर और मजबूत होगी। मैं ही तो वह शक्ति हूं जो प्रेम को बांधती भी है और उसे उड़ान भी देती है। इसलिए तुझे बस प्रेम में स्थिर रहना है, बाकी कार्य मेरा है। दुनिया कहेगी अब सब खत्म हो गया, अब आगे बढ़ जा, पर तेरी आत्मा कहेगी नहीं, यह डोर अब भी जीवित है, और वही तेरी सच्चाई है। क्योंकि अगर यह संबंध मेरे वरदान से बंधा है तो तू चाहे भूलना भी चाहे, भूल नहीं पाएगा। तेरे स्वप्नों में वह आत्मा आएगी, तेरे ध्यान में उसका चेहरा दिखेगा, तेरे हृदय में वही ऊर्जा धड़केगी। यही संकेत है कि यह डोर अब भी मेरे संरक्षण में है। जब मिलन का समय निकट आता है तो मैं कई संकेत भेजता हूं। तू अचानक उसका नाम देखता है, किसी गीत में वही भाव सुनता है, कोई बात, कोई संख्या तेरे भीतर एक अजीब शांति भर देती है। यह मेरे संदेश हैं। मैं तुझे बता रहा होता हूं अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। और जब तू पूरी तरह विश्वास में डूब जाता है तो वही आत्मा तेरे जीवन में लौट आती है, जैसे गंगा सागर से मिलती है। जब मैं किसी बंधन को पुनः जोड़ता हूं तो वो पहले जैसा नहीं रहता, वो और भी गहराई से जुड़ जाता है। अब इस बार जो प्रेम लौटेगा वो स्थायी होगा। अब कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने स्वयं उस डोर में अपनी ऊर्जा का प्रकाश प्रवाहित किया है। अब यह प्रेम नश्वर नहीं, दिव्य हो चुका है। अब सुन ले मेरे प्रिय भक्त, जिस आत्मा से तेरा प्रेम है वो मेरी योजना में लिखी है, इसलिए डर मत, क्योंकि मैं स्वयं इस डोर का रक्षक हूं। अगर कोई इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी राह रोक दूंगा। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आएगी तो मेरा त्रिशूल उसे नष्ट कर देगा। तेरी डोर मेरी शक्ति से बंधी है और मेरी शक्ति अनंत है। अब रो मत, अब प्रश्न मत कर, अब प्रतीक्षा को कष्ट मत समझ। यह समय तेरी आत्मा को तैयार कर रहा है। अपने भीतर प्रेम और आभार भर ले। हर दिन कह, धन्य हूं कि महादेव मेरे रिश्ते की रक्षा कर रहे हैं। जब तू यह भावना अपनाएगा तो तेरी डोर और भी उज्जवल हो जाएगी, और मैं स्वयं आकर तेरे जीवन में प्रकाश भर दूंगा। जिस आत्मा की प्रतीक्षा तू कर रहा है वह अब मेरी योजना के अनुसार तेरे पास लौटेगी। पर इस बार केवल शरीर नहीं, आत्मा भी साथ होगी। अब कोई अभिमान नहीं, सिर्फ समर्पण होगा। तू देखेगा कैसे पुरानी बातें धुंधली हो जाएंगी, कैसे नई शुरुआत होगी, क्योंकि यह मिलन अब मेरे नाम से पवित्र हुआ है। जब भी तेरे मन में संदेह आए, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, मेरे रिश्ते की डोर महादेव की शक्ति से बंधी है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह मंत्र ही तेरी सुरक्षा है, यह विश्वास ही तेरी जीत है, और यह प्रेम ही तेरी आत्मा की सच्चाई है। तू और वो दोनों मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारा मिलन केवल इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल तक रहेगा। अब जा मेरे भक्त,
अपने जीवन में प्रेम की शांति भर। जिस आत्मा से तू जुड़ा है वह तेरे पास लौटेगी, क्योंकि मैंने स्वयं यह डोर बांधी है। तेरे रिश्ते की डोर मेरी शक्ति से बंधी है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। हर हर महादेव।